तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2024 में जो होने वाला है उससे हम लोग मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। और आवाज़ क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो एपी का एनवां पद हम लोग निकालेंगे। उधर हम 17 क्वेश्चन आप लोग को एक से 17 प्रश्न आप लोग को सार में अंतर निकालने के लिए सिखाएंगे। आइए हम लोग 18 से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का डॉट डॉट का बराबर पद ज्ञात करना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, बहुत आसान है। एक बार ध्यान से चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमें बराबर पद निकालने के लिए ए बी के हमें प्रथम पद मालूम होने चाहिए। प्रथम पद ये होता है प्यारे बच्चों, और ए का मान 4। और हमें एक बात और जाननी चाहिए, सार व्यंतर डी। तो सार व्यंतर ज्ञान कैसे करेंगे? 9 में से 14 को 9 - 14 बराबर -9 × 14। तो हमें T12 निकालना बराबर पर। तो A + 11 D एक फार्मूला होता है। तो T12 बराबर A का मान 14 + 11 गुणे D का मान -5। तो T12 बराबर 14 + -, 11 × 55 हो जाएगा हम लोग। तो T12 55 में से हम लोग 14 घटाएंगे। 5 में से 4 गया 1, और 5 में से गया 4। हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा, हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, डाल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे एग्जाम में आप सभी बच्चे बढ़िया से क्वेश्चन को बनाएं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 19। ये हो गया। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर पेपर में बहुत आसान। आइए हम लोग 19 नंबर सवाल। यह है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का एनवां पद ज्ञात करें। तो श्रेणी तो वही है जो 18 में है, इसमें 12 था, तो बराबर पद निकाले, इसमें n का मान n रखें, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो
फिर से हमको लिखना होगा प्रथम पद ए का मान 14, सार्वयंतर बी का मान 9 में से 14 घटाएंगे -5, तो एनवा पद निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना है? एनवा। तो एनवा पद निकालना है मेरे भाई, एनवा पद निकालना है। एनवा इसके एक फार्मूला होगा, क्या ना, सूत्र से Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है, ठीक है ना। इस पर बना लेंगे, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1। अच्छा, इसमें हम लोग मान मानते हैं, n का तो ये नहीं हो जाएगा, लेकिन a का मान हमारे पास 14 हो जाएगा भाई। n माइनस 1 गुने डी का मान -5, तो n बराबर 14 प्लस, इसको गुना कर दीजिए तो -5 और माइनस माइनस प्लस। अब आपको कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग ने इसके क्या कर दिए, तो Tn बराबर 14 5 जोड़ देंगे 19 माइनस 5, तो हम लोग को ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी वाला हो जाएगा। 19 माइनस 5 है 19 माइनस, ये हो गया आपका 19 नंबर सवाल हो गया। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं 20 नंबर सवाल में। चलिए सवाल लिखा गया, सवाल लिखने पड़ते हैं भाई, है ना, पहले से तो लिखा नहीं रहता। ये सब के सब प्रीवियस क्वेश्चन है। और देखिए किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग को देखना चाहिए। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको ये पैटर्न के बारे में समझ में आता है। पूरा किताब पढ़ते रहिएगा तो बस कोई फायदा नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पैटर्न मालूम चल जाएगा कि कैसा सवाल पूछता है। बहुत सारे बच्चों का यही बात रहता है, सर पेपर में क्वेश्चन कैसे रहता है। तो मेरे भाई इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है दोस्त, घबराने की बात नहीं है। और सभी विषय हम लेकर आएंगे, तो अभी थोड़ा टाइम की दिक्कत है, तो चलते हैं। देखिए अब हम लोगों को श्रेणी नहीं दिया हुआ है, एक लैंग्वेज है वैसे उससे बना
यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये आपको ले लेना, 4 बनकर ये ले लेना है, तो हमें क्या मालूम करना है भाई? प्रथम 10 पदों का योगफल। आपको पता है योगफल के लिए एक सूत्र होता है, ऑप्शन दिया हो सो आपको पता है a का मान दिया हो 13, b का मान दिया हो -, और कितने पदों का निकालना है भाई? 10 पदों का। क्या निकालना है? n का मान तो 10वां पद का योग, n का मान 10, 10 पदों का योग। एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, Sn बराबर a प्लस Sn बराबर n/2 बड़े की कोष्ठ 2a प्लस छोटी कोष्ठ n-1 में, ये होता है फल। हम लोग को पता है a का मान 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 / 2, और हम लोग को पता है 2a का मान हो जाएगा 13 प्लस फिर n का मान हो जाएगा 10 -1 में d का मान -10, इसको हम लोग काट देंगे तो ये जाएगा 5, सब गुना में रहता है 26 प्लस 10 में हम किससे गुना करें? -4 से, तो -40 हो जाएगा, -40 माइनस प्लस 4, चलिए थोड़ा सा S10 गुना कर देते हैं 26 प्लस -40 प्लस S10 बना 5। हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं, तो 26 और 4 हो गया, हम लोग को 26 4 हो गया 30 - 40, ठीक है ना? अब हम इसको घटाएंगे तो -10 बचेगा, 10 × 5 = 50, -50, ऑप्शन कौन हो गया? बी। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया बी, ठीक है ना? चलो हो गया, डाल देते हैं। और जहाँ पर दिक्कत होता है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये है क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों हम लोग 21 में आ गए हैं। समांतर श्रेणी 5 8 11 14 डॉट का बराबर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखे थे, उसी तरह से सॉल्व करें, उसी तरह से सॉल्व करें। चलिए तो हम लोग a का मान 5, d का मान हमें क्या चाहिए? d का मान हमें 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो हमें बराबर पद चाहिए, तो d 12 बराबर a प्लस 11, तो d 12 बराबर a का मान 5 प्लस 11 × 3, तो d 12 5 प्लस 11 33,
अपान में रहेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो। चलिए जल्दी जल्दी नोट देखिए, पेन कॉपी सामने रखिएगा। मैथ सीखना है तो सामने पेन और कॉपी जरूर रखेंगे और कुछ लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे तभी आप सीख सकते हैं प्यारे बच्चे। चलिए हम लोग आ जाते हैं, 21 हो गया, 22 पर आ जाते हैं। 22 चलिए 22 नंबर सवाल आ जाते हैं। ये है हम लोगों का सवाल नंबर 22 है। 22 में आते हैं, समांतर श्रेणी 10 7 3 डॉट डॉट 30वां पद होगा। हम आज जितने भी एनवां पद वाला रहता है वो सभी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। पिछला वीडियो आपको 2 देखना होगा, एगो देखना होगा समांतर श्रेणी का जो सार बनता है, आप एगो भी देख लेंगे तो बन जाएगा। एक वीडियो में हम 12 क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा हम नहीं करते हैं, ठीक है ना, टाइम लगता है। तो आज तीसरा पार्ट है वो आपको खोजने पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको बार बार नोटिफिकेशन चला जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरी नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी का 30वां पद निकालना है मेरे भाई। तो क्या करेंगे हम लोग, ये करना क्या है यार, ये का मान 10 है। अब तुम लोग डी कैसे निकालोगे, 7 में से 10 घटाओगे तो -3 है। तो हमको 30वां पद निकालना है तो ई 30। हम लोग को पता है यार व्यापक रूप कैसे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं यार, व्यापक रूप ए पद 29, ठीक है ना। तो 30 बराबर ए का मान 10 प्लस 29 गुणे -30, 10 प्लस माइनस माइनस 29 87। ये हम लोगों को 87 में से 10 घटेगा -77, 10 87 ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आ जाते हैं 23 नंबर सवाल में। 23 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं मेरे दोस्त। चलिए कितने बच्चे इसको प्रयास करेंगे, हाँ सभी बच्चे से बन रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरह सीखना है भाई। -10 -6 -2 डॉट 2 डॉट 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 इस तरह 34 पदों की संख्या में, पदों की संख्या मतलब -10 से 34 में कितने
कितने पद हैं, क्या 15 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ए का मान -10, बी कैसे निकालोगे, तो -6 -10 +10 यानी 4 हो। ए का मान क्या हो गया 4, इसमें से इसको घटाओगे तो 4। आपको पता है दोस्त अंतिम पद हमें 34 दिया हुआ है, तो हमें n का मान मालूम करना है। तो हमको पता है कि Tn बराबर a प्लस n-1 d होता है। Tn का मान हमें Tn का मान 34 दिया हुआ, अंतिम 34, a का मान -10, n का मान हमें निकालना है दोस्त। d का मान कितना है 4 है, d का मान हम लोग को 4 है 34। अच्छा एक बात आप समझिए, 34 ठीक है, -10 को लाएंगे तो +10 और यहाँ पर गुना करेंगे तो आ जाएगा 4n -4 ये हो गया 34 10 44 बराबर 4n और माइनस, अच्छा माइनस वाला क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। हाँ तो 44 + 4 बराबर 4n, 44 4 48 बराबर 4n, 48/4 लिख सकते हैं, 12 चौके 48, 12 बराबर n, इसलिए n का मान तो कौन वाला ऑप्शन रहेगा, बी वाला। उसमें कितने पद है, -10 से 34 के बीच में हमें 12 पद होंगे। कितने पद होंगे प्यारे बच्चों, 12 पद। तो मिटा देते हैं। हम लोग आ जाते हैं 23 नंबर सवाल। 23 तो हो गया ना भाई, 24 सवाल। 24 नंबर कौन सा पद कितना होगा भाई, 88। समांतर से भी 1 4 7 10 10 डॉट डॉट का कौन सा पद 88 है। तो चिंता मत करिए, इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। क्या है बच्चों, a का मान 1 हो जाएगा, तो d का मान 4 में से 1 गया 3, और हम लोग Tn बराबर क्या मान लेते हैं 88। तो हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए। हम लोग अभी सूत्र पढ़े हैं दोस्त, Tn बराबर a प्लस n-1 हमने d पढ़े, ठीक है ना। तो Tn का मान हमने कितना माना 88 और a का मान 1 n-1 हमने d का मान हो गया 3। 1 को इधर लाइएगा प्यारे बच्चों, -1 3 में से 3n-3, 88 में से घटा देंगे 87 बराबर 3n -3 को इधर लाइएगा 87 है ना, और प्लस में ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3n, 7 में 10 कितना 90 बराबर 3n, 30 आई 90, n का मान 30, सी वाला। तो हम लोग कितने क्वेश्चन देख लिए, 24 क्वेश्चन देख लिए। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं, 24 हो गए।
25 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 25वां समांतर श्रेणी ये है 2020 का सवाल प्यारे बच्चों। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 7, 12, 17 के लिए टी 30 माइनस 30। एक बात और समझिएगा, जहाँ टी 30 है ना वहाँ ए 30 और ए 20 है, तो उसे घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को पता है एक का मान 7 अंतर 5 हो जाएगा, नहीं होगा 7 में से 2 रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी 30 माइनस 30 चाहिए, हमें ये चाहिए। हमको पता है प्यारे बच्चों टी 30 का व्यापक रूप a प्लस 29 इधर ब्रैकेट लेंगे और इसका व्यापक रूप पता है प्यारे बच्चों, इसका व्यापक रूप क्या होगा ये प्लस 19। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं। क्या ये प्लस 29 की माइनस से माइनस 19, ठीक है ना, माइनस से अंदर गुना हो गया माइनस, ये से कटेगा। हमको यहाँ पर 29 दिया भाई, 29 b माइनस 19 कितना हो जाएगा 10 डी हो जाएगा। 29 b में से 19 डी जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ने क्या करेंगे, d का मान रखेंगे, इसका मान d का, तो 10 बचे 50, तो ऑप्शन क्या होगा सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 25 हो गया। छब्बीस में आ जाएगा। ये है सामने सवाल, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 26 का है। ठीक है ना, चलिए तो प्यारे बच्चों 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य, घटते क्रम में जा रहा है। 21 से शुरू हुआ वो 18, 3 घटा 15, अभी होना चाहिए कितना 12, ऐसे ही घटते घटते जाएगा 9, है ना। ये बहुत आसान है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं।
हम लोग को पता है कि ए का मान है 21 और डी का मान 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस। अच्छा यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना Tn बराबर अंतिम पद 0 मान लेते हैं तो हमें ए नवा पद निकालना, ए नवा मतलब 1 का मान निकालना, इसका मान 1। एक सूत्र होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ठीक है ना। हमने Tn के क्या माना है 0, a का 21, n का 1 का मान निकालना है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर d का मान हमारे पास माइनस। चलिए 0 बराबर 21 प्लस, अच्छा इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस माइनस 3n प्लस, अच्छा 3 और 21 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 24 माइनस 3, अच्छा माइनस 3n किधर लाएंगे प्लस 3n बराबर कितना 24, यहाँ से काट सकते हैं 8 दिया ही, हमें पता चल गया क्या आठवां पद क्या होगा, आठवां पद 0, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग, 26 क्वेश्चन हो गया, 27 क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों अब आ गया हम लोग को स्टेटमेंट वाला लैंग्वेज। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पर वो ए भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं 2 अंकों उन संख्याएं जो कितना 3 विभाज्य। देखिए इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, वैसे क्या बना सकते हैं। कितना से कहा 3 से, तो 3 से कहा तो 2 अंकों वाली, तो हम 3 ले सकते हैं 9 12 ऐसे 15 है ना, 15 18 डॉट और हम इना। अब इस बात को समझिए गए हम, तो क्या 3 2 अंक वाली संख्या है? जरा सोचे वाली बात है, नहीं 3 में 1 है, हाँ लेकिन 3 से विभाज्य हो रहा, 9 2 अंक वाली नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य, तो हमको 3 और 9 खत्म। तो 11 तो 2 अंक वाली संख्या है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। 10वीं है लेकिन 3 से विभाज्य तो होना चाहिए ना। तो चलिए 12 15 18 100 नहीं भाई 99, 99 कट जाएगा। अब हम लोग ए का मान 12, अच्छा डी का मान तो 3 ही होगा भाई 15 में से, अच्छा डी एन का मान कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है एन का, सूत्र लगा देंगे, सूत्र En बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी, ठीक है ना।
ए का मान निकालना है प्यारे बच्चों। ए का मान हो जाएगा 99, ए का मान 12, ए का मान नहीं दिया हुआ है मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा 99 में हम लोग 12 को लाएंगे तो -12 आ जाएगा 3 माइनस 3। अच्छा तो 99 में से हम कितना घटाएंगे? 9 में से तो गया 7, 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 8 होगा ना, बराबर 3n माइनस 3। अब माइनस वाला कोई ज्यादा है तो कितना होगा? 87 है ना, 87 प्लस 3 बराबर 3n, 7 प्लस 90 बराबर 3n, तो 30 की आई n का मान 30, n का मान। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला सवाल पर आते हैं। हम लोग का सवाल हो गया 27, आगे देखते हैं। 28 नंबर सवाल। हम लोग सभी एपी का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्त आगे देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डॉलर का कौन सा पद? 82। तो हम लोग ने देखा था कि उसमें था कौन सा पद? 88। वैसा ही बना लेंगे हम लोग। ए का मान 2, डी का मान 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 6। हम लोग इसको माना क्या? Tn बराबर कितना मान लिया? 82। तो हमें n का मान मालूम करना है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो Tn का मान 82, a का मान 2 और n तो निकालना है मेरे भाई, निकालना है। a का मान 4। अच्छा 2 को हम लोग इधर लाएंगे -2 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 4 में n से 4n माइनस कितना हो गया? 80। अच्छा -4 को इधर लाएंगे तो कितना हो गया? 84 हो जाएगा। 80 4 84 बराबर 4n, 12 चौके 48, यानी n का मान कितना आ गया? 12। लो 12 चौके 48 से होता है 21 चौके 84 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 चौके 84। 21वां पद कितना होगा? 82। 21वां पद कितना होगा भाई? 82। चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। 29 नंबर सवाल में
0 से 50 के बीच, ठीक है। विषम संख्या कितना होगा? 26 को होगा, 25 को होगा, 27 को होगा, 24 को होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भी बनाने का 0 और 50 के बीच तो 1 और कौन संख्या विषम, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह कहाँ तक 49। हमने क्या किया, 0 को छोड़ दिया और इधर 50 को छोड़ दिया, क्योंकि उनके बीच उन सभी संख्याओं का जो विषम संख्या हो सके। तो हमने 1 लिया और यहाँ पर 49 लिया, यानी 50 को छोड़ दिया और इधर 0 को छोड़ दिया, और 3, 5, 7, 9, 11। तो ये भी बन गया। तो A का मान 1 और D का मान 2, 3 में से दिया, और हमें अंतिम पद क्या हो गया, 49 हो गया। तो हमें इनका मान आराम से मिल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। हम लोग सूत्र लगा देते हैं, Pn बराबर A प्लस n-1 में, ठीक है ना। बैठ जाते हैं भाई, बड़ी नीचे हो गया। कितना हो गया 49, A का मान 1, A निकालना है, और D का मान 2। अच्छा 49 का निकलाएंगे तो 49 माइनस 1 हो गया, और 2 में से गुना करने 2n माइनस 2, कितना हो गया 48, और माइनस 2 50, तो हो गया 2n। 48 में कितना हो गया 50 बराबर 2n, कितना हो गया 25। ना हमें n का मान कितना हो गया, n का मान हमें 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आ जाते हैं 19 के बाद 30 नंबर प्रश्न। चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां, 6वां और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल कब हो ऑब्जेक्टिव ना देके सब्जेक्टिव ना रहता है। चलिए यहाँ पर हम लोग ये लेंगे दिया, ठीक है ना, दिया 6वां, तो हम इसको लिखे 30, या हम लोग ऐसे ही कर देंगे, छोड़ो ना, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में है ये है। तो हमको पता है कि T6 तो T6 बराबर A प्लस 5, ठीक है ना। पता है T6 का मान हम लोग 13 रखेंगे और बराबर 25, तो 13 बराबर A प्लस 5, इसको हम लोग इधर लिख देते हैं A प्लस 5 बराबर समीकरण 5। अब 12 के लिए तो हम लोग को पता है कि T12 बराबर A प्लस 11, कितना डी होता है 11। तो T12 का मान कितना रखेंगे 25 रख देंगे दोस्त, A प्लस 11। अच्छा हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस A प्लस 11 डी बराबर समीकरण सेकेंड। बहुत अच्छा मैथ है। समीकरण पहला तथा दूसरा से चलो। पहला का कितना है A प्लस 5D बराबर 13, और दूसरा है
ए प्लस 11b बराबर 25, 25 माइनस माइनस ए से कट गया 11d में से 5d गया माइनस 6d, माइनस 6d होगा ना भाई। अब माइनस 25 में से 13 घटा देंगे तो 13 दूनी 26 यानी कितना 12 हो जाएगा। माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 दूनी, तो डी का मान कितना। हम लोग को डी का मान नहीं पूछ रहा, हम लोग ए का मान पूछ रहा, तो डी का मान 1 या 2 में रख देंगे तो निकल जाए। डी बराबर 2 समीकरण, समीकरण पहला रखने, ठीक है ना, पहला में रखने। तो पहला कितना, पहला ए प्लस 5b, तो ए का मान और हम लोग को कितना यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा इसको 13 है ना, ए प्लस 5b बराबर 13, ए प्लस 5 गुने डी का मान 2 बराबर 13, तो ए प्लस 5 10 बराबर 13। हम लोग 10 उधर भेजेंगे ना, तो 13 माइनस 10, तो ए का मान हो गया 3। ऑप्शन हो गया बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देख लेते हैं और लोग अभी जगह बच रहे हैं नीचे। हम लोग 21 प्रश्न देखते हैं। हम लोग ऐसा मैथ बहुत मन आज हम लोग कर लिए कि 10वां पद क्या है। समांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट डॉट का 10वां पद निकालना है, ठीक है ना। चलिए 10वां पद निकालना है, इधर हम लोग के दिया हुआ है ए का मान हम लोग कितना निकालेंगे 54, और डी हम लोग 51 में से 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 4 माइनस 3 हो जाएगा ना भाई। 51 में से 54 घटाएंगे तो माइनस 3 है ना होगा 51 कितना। तो हम लोग को T10 बराबर ए प्लस 9, T10 बराबर ए प्लस 9 गुने माइनस T10 बराबर। अच्छा ए का मान हम लोग 54 रख सकते हैं यहाँ पर, 54 प्लस माइनस माइनस 9 दिया 27। T10 का मान कितना हो गया, यानी कि 27 हो जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है ना। हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मिटा
जो 32 नंबर सवाल है जो कोई प्रश्न नहीं है, फॉर्मूला है। प्रथम पद सार्वंतर डी, तो एनवा पर डी एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस ए ना होता है एन माइनस 1। ये वो फार्मूला है, तो कब कब फार्मूला डाल देता है, ठीक ना। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, 33 नंबर सवाल यहाँ पर हम लोग ठीक है, यहीं पर खत्म है। हम लोग बहुत सारे सवाल ऐसा पढ़े हैं कि कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 82 है, या इसका पीछे वो पढ़े कौन सा पद 88 है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग यहाँ से चुन लेते हैं ए का मान। देखिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, 126। अच्छा डी का मान, तो हम लोग 120 में से 126 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। अच्छा हम लोग को एक चीज़ और यहाँ पर आपको मान लेना है, मान डी एन बराबर 0, जो दिया हुआ है वही 0 हो जाएगा। अभी तो आप एक का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार में 2 मान अज्ञात राशि नहीं निकलता। तो हम लोग डी एन को पता चले कौन सा पता, डी एन का मान 0। तो आपको सूत्र लगा लेना है यहाँ पर, डी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 है डी का। डी एन बराबर 0, ए का मान 126 प्लस एन का मान हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, तो एन का मान तो निकालना है, डी का मान -6। अच्छा हम लोग 126 अच्छा बाद में आएंगे उसको रखेंगे 100। हम लोग इसको गुना कर देंगे तो -6 और माइनस प्लस 0 बराबर 126 प्लस -6 से प्लस। तो हम लोग क्या 126 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 132 -6 से कोई लेने आएंगे तो 132। क्या हम लोग 132 को 6 से काट सकते हैं, हाँ 6 दूनी 12, 22 6 पर 3 से ये जगह पर 6 दूनी 12, तो 22 कौन वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं विद्यार्थी, और बाकी क्लास हम लोग अगले क्लास लेंगे। और किसी भी चीज़ का दिक्कत ना होगा, हम प्रयास करेंगे कि एक दिन गैप करके क्लास आए, ठीक है ना। आज 10th वालों को हो गया, तो कल हम क्लास 12th वालों को मैथ का लेंगे, और मैथ में उन लोग के इन्वर्स, ठीक है ना। यहीं पर हम बंद करते हैं।